तो ठंड के साथ उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम जो है वो भी अपने शबाब पर धीरे धीरे पहुंच रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी इस चुनावी दंगल में अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। उस लिस्ट के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ दिनेश सिंह पटेल जी हैं, जो आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जो ये लिस्ट है, जो ये कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने क्या सोच के उन कैंडिडेट्स को फाइनल किया है और आम आदमी पार्टी बाकी पार्टियों से कैसे अलग राजनीति कर रही है, और जो आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है, जो विजन है उत्तर प्रदेश को लेकर, और ऐसी तमाम बातों के बारे में हम आपसे रूबरू होते हैं। जी स्वागत है आपका। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। कल पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की है विधानसभा चुनाव को लेकर के 150 की 150 की, जिसमें से उसमें हमारे इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, उसमें 39 हमारे ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, 38 हमारे पीजी के कैंडिडेट हैं और 8 हमारे कैंडिडेट ने एमबीए कर रखा है, 8 हमारे कैंडिडेट ने पीएचडी कर रखा है। तो 8 एमबीए कैंडिडेट के साथ सामाजिक कार्यों में भी लगातार जो हमारे लोग सक्रिय थे विभिन्न क्षेत्रों में, उनको भी आम आदमी पार्टी ने तवज्जो दी है इस बार। अच्छा, ये बताइए, जब आप ये टिकट बांट रहे थे तो क्या आपने कुछ एक क्राइटेरिया रखा था आपके या आपकी जो कमेटी है कि भाई इस क्राइटेरिया कम से कम इतना क्राइटेरिया होना चाहिए तब इन लोगों को टिकट दिया जाएगा, या कुछ आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ आपने रखा था? देखिए, दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ तब हमने CCC का फॉर्मेट फॉलो किया था, वो हमने उत्तर प्रदेश में भी फॉलो किया है। अभी विधानसभा चुनाव को लेकर जो 150 सीटें हमने अनाउंस किया है। CCC क्या है? पहला सी है कि वो कैरेक्टर पे कोई उस पे आप दाग नहीं होना चाहिए, मतलब कोई आपराधिक छवि नहीं, ऐसा कोई नहीं, आपराधिक छवि नहीं होना चाहिए, इसका हमने विशेष ध्यान रखा है। साथ ही साथ अगर वो राजनीतिक मुकदमे हैं, उन पे कोई किसी जनता के किसी जनहित के मुद्दे पे सड़कों पे संघर्ष कर रहा है और उस पे किसी प्रकार के मुकदमे हो गए तो उसको पार्टी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि राजनीति में अगर आप जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप पे मुकदमे होंगे। प्रदेश प्रभारी जी पे स्वयं 20 से 21 मुकदमे हैं, तो वो उसका हमने कंसीडर नहीं किया है। क्रिमिनल रिकॉर्ड हमने देखा है, कैरेक्टर रिकॉर्ड देखा है, उसके बाद ये भी देखा है कि समाज में उसकी अच्छी छवि हो। जी। अच्छा, ये जो आपने डॉक्टर्स और जो पीएचडीज और जो ये ग्रेजुएट लोगों की बात करी, तो बाकी पार्टियां भी ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, हमारी पार्टी में भी इतने डॉक्टर्स हैं, हमारे उसमें भी हैं, तो फिर क्या फ़र्क है जैसे बाकी पार्टीज में और आम आदमी? ये आम आदमी पार्टी ने राजनीति का एक सिस्टम बदला है। दिल्ली में हमने एक राजनीति करने का तरीका बदला, वही तरीके को हम उत्तर प्रदेश में भी फॉलो कर रहे हैं। हमारे जो प्रत्याशी वो बाहुबली नहीं हो, सामान्य परिवार से आते हैं, जो राजनीति में इस मकसद से आए हैं कि वो किस प्रकार से जनता की सेवा कर पाए। दिल्ली में हमने ऐसे ऐसे लोगों को विधायक और मंत्री बनते देखा जो किराए के मकान में रहते हैं, और उन्होंने ऐसे लोगों को हराया जो बहुत बाहुबली लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े आपराधिक छवि के लोग हैं, उनको अपने विधानसभा चुनाव में हराया। तो जनता जानती है कि उनके लिए कौन अच्छा काम कर सकता है, सम्मान सा वो व्यक्ति जो उनसे आसानी से मिल पाए, या फिर ऐसा आपराधिक छवि वाला व्यक्ति जो उनसे मिलना तो दूर दूर, उनसे वो लोग डरे भी मिलने से। तो इस चीज का विशेष हमने ध्यान रखा है, जिससे कि जनता के से उनका जो आपसी संवाद हो किसी प्रकार के रुकावट के हो पाए। अच्छा, जो जाति है वो उत्तर प्रदेश में एक सच्चाई है, कुछ जाति को लेकर आप लोगों ने कुछ ऐसा टिकट बांटा है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने हमेशा उत्तर प्रदेश में एक बात की वकालत की है कि उत्तर प्रदेश में भी मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। लेकिन जब हम 1.5 से 2 साल पहले संघर्ष करना उत्तर प्रदेश के मुद्दों पे शुरू किया, तो तमाम राजनीतिक दलों ने बोला कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत है, इस मिथ्या को आप नहीं तोड़ सकते। लेकिन हमने उस चुनौती को स्वीकार किया और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, सड़कों पे जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ते हुए स्थिति आज ये हमने ला दी। जो राजनीतिक दल धर्म की राजनीति करते थे, जो राजनीतिक दल जातिगत राजनीति करते थे, वो हमारे मुद्दों पे आने पे मजबूर हुए। 300 यूनिट बिजली की बात करने पे हमने उनको मजबूर कर दिया। ये हमारी जीत है, ये हमारी वैचारिक जीत है, ये हमारी नैतिक जीत है। उसी तरीके से जनता के
हित के लिए क्या क्या काम करना चाहिए, चाहे वो बिजली के रेट कम करने की बात हो, बाकी राजनीतिक दल हमारा नकल कर रहे हैं। महिलाओं सुरक्षा के लिए जो भी मापदंड हमने दिल्ली में फॉलो किए, जो उठाए उनके लिए, उसको बाकी सरकारें यहां भी उठाने की बात कर रही है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को हमने अपने संघर्ष के दम पे, मुद्दों की राजनीति पे केंद्रित करने पे मजबूर कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब हालांकि चुनावी घोषणा पत्र जो है वो मुझे लगता है अभी नहीं जारी हुआ, या आपने कुछ? मैं उसका अपडेट कर देता हूं। अभी 2 दिन पहले प्रदेश प्रवक्ता जी के माध्यम से वैभव महेश्वरी जी ने मैनिफेस्टो को लेकर एक प्रेस वार्ता भी की थी। उसमें हमने उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता से हमने राय मांगी है कि आप बताइए आपके किन मुद्दों को आम आदमी पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में डाले। हमने एक नंबर भी लॉन्च किया, हमने एक हैशटैग भी दिया, हमने कई माध्यम बताए जिसके माध्यम से आप अपने मुद्दे बताइए, जिससे कि हम उन मुद्दों को अपनी मैनिफेस्टो में डालें। क्योंकि दिल्ली में भी हमने जनता से पूछ के मुद्दे अपनी मैनिफेस्टो में डाले। हमने जनता से पूछा कि आपको बिजली की समस्या है क्या, वो बोला हाँ, तब उन्होंने बिजली के लिए अपनी मैनिफेस्टो में मुद्दा डाला और सरकार बनने पे उस पर हमने काम किया। तो ये हम अपना मैनिफेस्टो जैसे हमने दिल्ली में बनाया था जनता से पूछ करके, वैसे हम उत्तर प्रदेश में जनता से पूछ के बना रहे। 1 हफ्ते में हम मैनिफेस्टो जारी कर देंगे। अगली लिस्ट कब तक आने का उम्मीद है? देखिए, अभी 150 कैंडिडेटों की सूची आम आदमी पार्टी ने जारी कर दिया है। विगत 1 से 2 दिन के भीतर, कल बहुत हुआ, परसों के भीतर हम अपनी जो शेष बची सीटें हैं, प्रथम फेज और सेकंड फेज की 50 सीटें, वो अनाउंस कर देंगे। और उसके बाद हम डोर टू डोर पर भी काम शुरू कर दिए हैं। अच्छा, जिन लोगों को टिकट नहीं मिला होगा, या कई सारे लोग एक सीट पे कई सारे दावेदार होते हैं, उन लोगों ने आपसे शिकायत नहीं करी कि हमारा टिकट काट दिया गया? देखिए, उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़, लेकिन सीटें केवल 403 है। तो हर विधानसभा से एक ही प्रत्याशी को हम टिकट दे पाएंगे। तो हमारे संगठन के साथी हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अगर किसी को कोई नाराजगी है तो हम बैठ के बातचीत करेंगे। संगठन में कोई और जिम्मेदारी, और चुनाव बहुत आएंगे। इसके बाद आपका नगर निगम चुनाव आएगा, उसके बाद आपका लोकसभा चुनाव आएगा। तो चुनाव की कमी नहीं है। जो साथी हमारे साथ काम कर रहा है, आज नहीं तो कल अगर चुनाव लड़ने का इच्छुक है तो उसको मौका जरूर देंगे। क्या देखते हैं जब 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जो नतीजे आएंगे, क्या देखते हैं? देखिए, 10 मार्च को अप्रत्याशित नतीजे आपको उत्तर प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी के पक्ष में देने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है कि दिल्ली के तर्ज पे कोई सरकार अगर उत्तर प्रदेश में काम कर सकती है तो वह आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली में जब हम पहली बार चुनाव लड़े थे तो किसी ने बोला था 1 सीट आएगी, किसी ने बोला जमानत जब्त हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता ने हम पे भरोसा जताया और 28 ऐतिहासिक जीत हमको दी, बाद में सरकार बनी। तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की भी जनता अप्रत्याशित नतीजे हमारे पक्ष में देने वाली है, जिसका आपको 10 के बाद उसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। चलिए, तो ये था हमारे साथ दिनेश सिंह पटेल जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी, और आने वाले इलेक्शंस के लिए ऑल द बेस्ट।